शुरू। केंद्र सरकार ने इस सप्ताह अनलॉक 5 के तहत 15 अक्टूबर से देश भर के स्कूल और कॉलेज खोलने के दिशा निर्देश जारी किए हैं लेकिन इसे लागू करने का आखिरी फैसला राज्यों पर छोड़ दिया है। जहां तक पंजाब का संबंध है, शिक्षा मंत्री ने स्पष्ट कर दिया था कि जब तक कोरोना पूरी तरह से विदा नहीं हो जाता, राज्य के स्कूल और कॉलेजों का शिक्षण सामान्य ढंग से शुरू नहीं हो सकता। जो दिशा निर्देश अब मिले हैं वे भी बहुत स्पष्ट और शिक्षा संस्थानों की आर्थिक सामर्थ्य को पूरी तरह न देखते हुए जारी कर दिए गए लगते हैं। इन निर्देशों में स्कूल आने जाने का हर क्लास का अलग समय रखा गया है। 2-3 हफ्ते तक छात्रों का मूल्यांकन नहीं होगा। दिशा निर्देशों में शारीरिक दूरी को ध्यान में रखते हुए सीखने सिखाने के तरीके अपनाने के लिए कहा गया है। स्टाफ और बच्चे पूरा समय मास्क पहने रहेंगे। स्कूल प्रवेश के समय सबकी अनिवार्य स्क्रीनिंग होगी। जो अभिभावक अभी बच्चों को स्कूल नहीं भेजना चाहते उनके लिए ऑनलाइन कक्षाएं जारी रहेगी। स्कूलों में समारोह या इवेंट नहीं होंगे। स्कूलों को इमरजेंसी केयर और हाइजीन इन्फेक्शन टीमें बनानी पड़ेगी। एक डॉक्टर और एक नर्स स्कूल में ऑन कॉल रहेंगे। बच्चों को हाजिरी प्रतिशत पूरा करने में ढील दे दी गई है। इसके अलावा जैसा कि अभी JEE एडवांस के नतीजों में हुआ, जहां कट ऑफ रेट 50% तक घटाया गया, नई व्यवस्था में भी मूल्यांकन प्रतिशत घटाना पड़ेगा। पूरा परिसर रोज सैनिटाइज होगा। फर्नीचर और स्टेशनरी के साथ साथ कोरोना पीड़ित घरों के बच्चों को पाठ्य सामग्री उनके घरों में पहुंचाई जाएगी। सुझाव है राज्य को कोरोना के मुताबिक अकादमिक कैलेंडर बदल लेना चाहिए ताकि छात्रों का अकादमिक वर्ष नष्ट न हो। राज्य सरकार चाहे तो अपने अलग दिशा निर्देश बना सकती है। बच्चों को किताबों के साथ रोचक गतिविधियों से पढ़ाया जाए। रूम के अलावा खुले स्थानों पर पढ़ाने से बच्चे ज़्यादा हिफाजत में रहेंगे। दिशा निर्देश देखने में बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन सबसे पहले अभिभावकों के मन से कोरोना का डर और संशय खत्म करना होगा कि उनके नौनिहाल जब स्कूलों और कॉलेजों में आएंगे तो रोग से संक्रमित होकर नहीं लौटेंगे। इसके लिए कोरोना की प्रभावी
दवा का तत्काल आना बहुत ज़रूरी है विराम, परंतु इसके बारे में सेहत मंत्री हर्षवर्धन अगले साल जुलाई तक बांटने की बात कहते हैं विराम। अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ऐसे डरे हुए माहौल में स्कूलों और कॉलेजों में कैसे सामान्य काम होगा। इसके अतिरिक्त अगर हाजिरी की शर्त और कट ऑफ रेट घटा दिए जाएंगे तो छात्रों में आपसी प्रतिस्पर्धा और शिक्षा में आगे बढ़ने का माहौल भी कैसे जिंदा रहेगा। अभी जेईई नतीजों में पंजाब के टॉपर्स ने कह दिया कि सिली मिस्टेक से नंबर नहीं आते और इसके लिए मॉक टेस्ट शुरू किए जाएं। पहले पढ़ाई तो शुरू कर लो, फिर मॉक टेस्ट भी हो जाएंगे। यहाँ तो देश में इस प्रतियोगिता में शानदार सफलता लेने वाले चिराग जैसे छात्र अमेरिका पढ़ाई के लिए भागने की तमन्ना कर रहे हैं विराम। एक और बड़ी बात, ये सारे काम यानी छात्रों की कक्षाओं की शिफ्टें लगाना और इसके अलावा उन्हें नए नए ढंग से पढ़ाना, बच्चों को रूम के अलावा खुली जगह का प्रबंध करना, ये काम शिक्षण ढांचे में आमूलचूल परिवर्तन से होंगे विराम। इसके अलावा सभी राज्यों के सरकारी स्कूलों में ज़रूरत के मुताबिक अध्यापकों की भर्ती नहीं हुई और इस समय स्थिति यह है कि कोरोना की हड़बड़ाहट में अभिभावक आर्थिक असमर्थता के कारण अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में तब्दील कर रहे हैं विराम। इस तरह अध्यापकों की ज़रूरत और बढ़ जाएगी विराम। किसी भी परिवर्तनशील शिक्षा व्यवस्था को लागू करने के लिए अध्यापकों की भर्ती को पूरा करना हर राज्य की प्राथमिकता होनी चाहिए। इसके साथ नए माहौल में ऑनलाइन शिक्षा की बहुत बात हो रही है, लेकिन पहले ध्यान यह दिया जाए कि क्या हमारे शिक्षक ऑनलाइन शिक्षा देने में निपुण है भी या नहीं। यहाँ तो शिक्षण और उसका मूल्यांकन का प्रयास भी ऑनलाइन करने की कोशिश की जा रही है विराम। छात्रों के पास किताबें नहीं, पहले उनमें स्मार्टफोन बांटिए, तभी ऑनलाइन शिक्षा होगी विराम। यूँ रास्ता लंबा है विराम। समस्या के समाधान के लिए विशेष प्रयास करने होंगे, तभी स्कूल कॉलेज सही ढंग से चलेंगे। स्टॉप।